के समय में स्वर्ण होना ही सबसे बड़ी समस्या है, या दूसरी तरफ स्वर्णों ने ही हमेशा समाज पर राज किया? सच क्या है? सोचिए, एक युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, रिजल्ट आता है, वह कुछ अंकों से पीछे रह जाता है, वह कहता है सिस्टम गलत है। दूसरी तरफ एक छात्र कहता है अगर आरक्षण ना होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आखिर सच क्या है? इतिहास क्या कहता है? कानून क्या कहता है? और आज की हकीकत क्या है? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। स्वर्ण शब्द संस्कृत के सा प्लस वर्ण से बना है, मतलब वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाला। प्राचीन भारत में समाज को 4 वर्णों में विभाजित बताया गया। पहला ब्राह्मण, जो शिक्षा और ज्ञान। दूसरा क्षत्रिय, जो शासन और सुरक्षा। तीसरा वैश्य, जो व्यापार। और चौथा शूद्र, जो सेवा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में मनुस्मृति में सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह जन्म से था? कई इतिहासकार मानते हैं कि प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। समय के साथ यह जन्म आधारित होती गई। इतिहास गवाह है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, वेद, उपनिषद, दर्शन, प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापारिक नेटवर्क, इन सब में विभिन्न वर्गों का योगदान था। उदाहरण के तौर पर चाणक्य की राजनीति, राजाओं का प्रशासनिक ढांचा, व्यापारियों का आर्थिक विस्तार। लेकिन याद रखिए, सभ्यता कभी एक वर्ग से नहीं बनती, यह सामूहिक प्रयास से बनती है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने समानता का मार्ग चुना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। आर्टिकल 14 समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव निषेध और आर्टिकल 16 समान अवसर, यानी कानून की नज़र में कोई ऊंचा नीचा नहीं। आरक्षण आरक्षण नीति का उद्देश्य था ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को अवसर देना। 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्ग को 10% आरक्षण मिला। यानी आज नीति सामाजिक प्लस आर्थिक दोनों आधार देखती है। इम्पोर्टेंट राइट्स, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, अदालत में न्याय पाने का अधिकार। हर भारतीय नागरिक चाहे किसी भी जाति का हो, कानून के तहत समान है। एक कॉमन मिस्टेक है, पहला, इतिहास को आधा पढ़कर निष्कर्ष निकालना। दूसरा, सोशल मीडिया पोस्ट को सच मान लेना। तीसरा, संविधान की जानकारी के बिना बहस करना। और चौथा, एक वर्ग को पूरी तरह दोषी या पीड़ित मान लेना। सच्चाई अक्सर संतुलित होती है। साथियों, एक डीप थिंकिंग क्वेश्चन, क्या आरक्षण हमेशा जारी रहना चाहिए? क्या इसे पूरी तरह आर्थिक आधार पर होना चाहिए? क्या ऐतिहासिक अन्याय को नजरअंदाज किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं। यह वीडियो किसी भी समुदाय को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं है। उद्देश्य है इतिहास, कानून और वर्तमान स्थिति को संतुलित तरीके से समझना। जाति आधारित नफरत या भेदभाव भारतीय कानून के खिलाफ है। हम यहाँ बहस के लिए नहीं, समझ के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं समाज में बहस की जगह समझ बढ़े तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दें, लेकिन सम्मान के साथ। और सब्सक्राइब कीजिए वॉक विद ट्रूथ और बेल आइकन दबाएं ताकि हर सच्चाई आप तक पहुंचे। भारत का भविष्य किससे बनेगा? जाति की पहचान से या समान अवसर और प्रतिभा से? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें।